बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। गोल्ड ने कल भी आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही मज़ेदार मूवमेंट दी। अच्छा, गोल्ड जब जब कोई ऐसी मूवमेंट देता है तो आप लोग ये मत समझा करें कि गोल्ड जो है वो टोटली बुलिश में हो गया है, गोल्ड जो है वो एकदम टोटली प्रॉफिट में आ गया है, या मजीद जो है इसकी बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। याद रखें, स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हमें फॉलो करके चलना होता है। स्ट्रक्चर के बगैर जो है वो ट्रेडिंग अधूरी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देता चलूँ। अपडेट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल जैसे मार्केट में रेले आ गए, पाउंड वीक हो गया, यूरो वीक हो गया, और यूएसडी जो है वो अगेन एकदम स्ट्रांग हो गया। इसकी क्या रीज़न बनी? इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि फेड बुलर ने जो है वो एक जो है ना स्टेटमेंट दी है कि वो 75 बेसिस पॉइंट जो है वो सितंबर की एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स में इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ गैम्बलिंग टाइप, तो ये जो कल का सिनेरियो हुआ है किसी गैम्बलिंग से कम नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ ये गैम्बलिंग है वहाँ हमें ये चीज़ भी पता थी कि मार्केटों ने जो है वो जहाँ से उठी हैं कोई प्रॉपर वे में नहीं उठी हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है एक रिवर्सल दे सकें। बाकी की जो अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों को जो है वीकेंड की जो वीडियो एनालिसिस होंगे उनमें डिटेल से जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी का क्या जो है वो सीन है, अभी हमें सबसे पहले तो मार्केट में जो है ना बहुत आंख रख के बैठने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब आप लोग यहीं से देख लेंगे, जब जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रेले जो है वो आने के यूँ समझ लें कि आने वाले हैं, या कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो पेशन गोई कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप लोग, अब मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ जानी चाहिए ये चीज़। और कल देख लें, पाउंड पे रेला आ गया, यूरो पे रेला आ गया। मार्केट कल जो है वो अमेरिका सेशन बहुत जो है ना वो एक पैनिक मूवमेंट क्रिएट करने वाला था, और उसने किसी हद तक की भी है। आप लोगों को सबसे पहले मैं यही चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट से फौरन बाहर हो ऐसी मूवमेंट में, पोजीशनें हमेशा के लिए ना फंसा के बैठा करें। वही पोजीशनें लगा के रखें जिनका आपको पता हो कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। खाली पीली ना बैठा करें। उससे होगा ये कि आप लोगों को जब एकदम फ्लोटिंग आएगी अकाउंट पे, या आप लोगों की एकदम जो है पोजीशंस आपकी जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जाना शुरू होंगी, तो आपको यही नहीं समझ आएगी कि अब हमने करना क्या है। या तो आपके पास प्लान होना चाहिए, जैसे हमारे पास प्रीमियम चैनल में प्लान होता है। और ऑफ कोर्स हम प्रीमियम चैनल में लॉन्गर टर्म ट्रेड्स भी लेके चल रहे हैं, शॉर्टर टर्म भी लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि प्रीमियम चैनल ज्वाइन करके रखें, ताकि आप लोगों के पास हर अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम आती रहे। जैसे वहाँ पे सुबह मैंने अपडेट दे दी, फिर कल जो भी ट्रेडर पैनिक एक सिचुएशन का शिकार थे फिर उन्हें भी अपडेट दे दी। अभी हम बात करते हैं गोल्ड के स्ट्रक्चर पे। गोल्ड का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा और नीट और क्लियर सा है। इसमें ज़्यादा कहीं पे भी जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड पे अगर मैं बात करूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ गोल्ड को ऐसे सिनेरियो में जो है ना वो देख रहा हूँ। अब ऐसा सिनेरियो तो मैंने आप लोगों को बखूबी बताया ही हुआ कि जब जब मार्केट जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलती है तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर उसकी क्या मूवमेंट्स होती हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, एज लॉन्ग एज जब तक गोल्ड ने ये चैनल मेंटेन किया हुआ है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो एक बियरिश मूवमेंट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट जो है वो दे सकता है। और इसके साथ साथ ये एक सपोर्ट एरिया मैंने कल आप लोगों को दिया था। आप देख सकते हैं कि क्या बखूबी जो है मार्केट उस सपोर्ट एरिया में जो है वो अभी तक पिंग पोंग कर रही है। लेकिन लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट इतने प्रेशर में निकलेगी कि आपकी सोच भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने इस सपोर्ट एरिया के ब्रेकआउट पे नज़र रखनी है। अब आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ फॉलो करनी है, एक तो चैनल के कभी भी मिड से एंट्री नहीं लेनी। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस की अक्कासी करके बता रहा हूँ, इनको नोट करें। कोशिश करें कि सेलिंग जो है ना वो आप इस ट्रेंड लाइन से लें, और फर्दर बियरिश जो भी आपने टारगेट रखना है 1745 जो भी आपने अपने हिसाब से रखना है। बाकी मैं भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लेकिन 1:1, 2 और 3, 1:1 और 2 का ही रिवॉर्ड रखें इंट्राडे के हवाले से, क्योंकि आज क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग बहुत देखने वाली होगी कि मामला हमें क्या बता रहे हैं। ये सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं, सब करेंसी पेयर्स के लिए जो है, या जितने भी सिंबल्स मार्केट में चल रहे होते हैं उनके लिए बहुत जो है फ्राइडे इंपॉर्टेंट दिन होता है कि वो मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में आगे खड़ी होती है, और मार्केट फर्दर क्या जो है वो सलूक करना चाह रही है आपके साथ। अच्छा जी, आप लोगों को ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है कि मार्केट में कुछ ऐसी मूवमेंट है। अब ये एरो लगाने का कतन मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है इसको कहेंगे सर आपने यहाँ पे एसएल तो लिखा नहीं था तो हम विदाउट एसएल इसमें एंटर हुए हुए हैं। भाई विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है ना, तो वो आपको प्रीमियम चैनल में आके करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर जो है मनी मैनेजमेंट के वे में रूल्स फॉलो करके, जैसे कि अदर्स कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है तो बराए मेहरबानी एसएल के साथ ट्रेड करनी है। और कोशिश करें कि अगर आपका वीकली टारगेट पूरा हो गया होगा तो आज मार्केट से जरा बराए मेहरबानी जो है ना वो बाहर ही रहें तो बहुत बेहतर है। अब इस टाइम जो मार्केट में स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली जो है ना वो ट्रेडर्स को ट्रैप करने वाले बनाए जा रहे हैं। इस टाइम मार्केट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं कि लोग उसमें जबरदस्ती घुसें, और हम अगेन एक रेला ला के जो है ना लोगों के अकाउंट जो है ना उनको जो है ना ईट करने की कोशिश करें भरपूर जो है ना तरीके से। अब हम चलते हैं जी इंट्राडे का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा। मैं इंट्राडे गोल्ड की ओवरऑल जो है ना वो सेलिंग की फेवर में हूँ।
उसकी रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया है। यूएसडी स्ट्रॉन्ग भी है, और गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, करेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट की जो अफवाह छोड़ी है, ये बहुत जालिम अफवाह है, मैं समझता हूँ। इन्हें जो है ना वो, वही बात है, फॉरेक्स मार्केट है, गैम्बल मार्केट है, मैं समझता हूँ। और इसको गैम्बलिंग के वे में लेके चलना या नहीं चलना, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, तो जो लोग तो चल रहे होते हैं स्ट्रक्चर के साथ, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब कल जब मार्केट जो है इस जो है जोन में आके खड़ी हुई थी, तो सब एकदम जो है पैनिक का शिकार थे कि जी गोल्ड बाय निकल गया, निकल गया, निकल गया। समझा रहा होता हूँ बट नहीं समझते, फिर अपनी मनमानी करते हैं, तो वहाँ पे कोई हल नहीं है। यही मैं कहता होता हूँ कि स्ट्रक्चर को समझ लें, कोई ट्रेंड लाइन को भी सुन लें कि वो बेचारी क्या कहना चाह रही है, आपसे क्या तकाजा कर रही है। वो कल वाली बात है मेरी, कि ट्रेडिंग में ना आपको यही नहीं जो है ना वो भरोसा हो पाता कि यार ये मार्केट जो है वो हमें पिप्स देगी या नहीं देगी, ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। ये करते करते जो है ना बहुत सारा टाइम निकल जाता है मार्केट में। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो डिटेल है वो एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। इंट्राडे पे अगर हम गोल्ड को सेल करने की सोचेंगे, तो सेल हम इसको किस लेवल से करने की सोचेंगे, सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1763 टू 66 के लेवल से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो TP1 हम इसका रखेंगे 1757 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसका रखेंगे 1751 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसमें रखेंगे 1744 का लेवल। SL की अगर हम बात करते हैं, तो SL हम रखेंगे 1777 का लेवल। अच्छा, 1776 के लेवल का ना मार्केट ने एक टेस्ट पेंडिंग किया हुआ है, और चूंकि अब जो है ना अप साइड पे एक मार्केट ना रेजिस्टेंस बनाती जा रही है, इसी वजह से वो टेस्ट भी पेंडिंग होते जा रहे हैं। जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर हम तब की तब देखेंगे कि हमारे पास फर्दर जो अपसाइड टारगेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें कि जब आप लोग ब्रोकर को चूज करते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने अगर तो सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, तो आप लोगों ने जो कह लें स्प्रेड है ना, अब स्प्रेड आप में से बहुत सारों को पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता तो वो गूगल कर सकता है। फॉरेक्स की फील्ड में जो स्प्रेड है या ब्रोकर का जो स्प्रेड है वो क्या है, आपको पता चल जाएगा। कोशिश करें कि गोल्ड पे उनका जो स्प्रेड है वो रिड्यूस हो, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जब भी न्यूज़ आती हैं, ब्रोकर कोई भी हो, एकदम वो कहते हैं जी हमारे जो बैंक हैं वो जो है ना वो जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सब वो कर रहे होते हैं, तो जो है ना वो एकदम मार्केट में न्यूज़ होती है, ये होती है, जो भी उनका एक्सक्यूज़ है वो एक अलग है। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें, यहाँ तो जीरो जो है वो सेपरेट अकाउंट यूज़ किया करें, या जो है ना मिनिमम स्प्रेड वाला जो अकाउंट है ना वो यूज़ किया करें, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, जो खास तौर पे ये मैं उनको कह रहा हूँ जो स्कैल्पर ट्रेडर्स हैं, और उन्हें ये चीज़ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके अकाउंट पे क्या होता है कि कुछ स्कैल्पिंग की ट्रेड्स जो है वो ज़्यादा लगी होती हैं, फिर न्यूज़ आती है तो वो एकदम पैनिक सिचुएशन जो है वो भी बन सकती है। अगर मार्केट गोल्ड की इस ट्रेंड लाइन से अप जाती है, कैंडल्स कुछ 1 2 3 कैंडल्स क्लोज होती हैं, रीटेस्ट मार्केट देती है एक प्रॉपर वे में, फिर हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया टारगेट होगा वो होगा 1782 का लेवल। इंट्राडे के लिए इन दो स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर लें, बहुत है। मेरा नहीं ख्याल इससे बाहर जाने की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर ज़रूरत है। अभी कोई ऐसी पैनिक न्यूज़ नहीं आ रही है, जैसे चाइना ताइवान की वॉर है, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, ऐसी कोई अभी ना मैं समझता हूँ कि मार्केट में न्यूज़ नहीं है जो कोई गोल्ड को ना एक बहुत मज़ेदार पंप दे सके। और अगर हम बात करें यूएसडी की, तो यूएसडी भी आपके सामने ही है, लेकिन एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है, ये टाइम हमारे लिए एक ऐसा साबित भी हो सकता है जो आने वाले हफ्ते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था नवंबर में जो है वो इलेक्शन है यूएस के, तो हो सकता है मार्केट इस महीने जो है वो थोड़ा सा डाउन करके अगले महीने वापस जो है वो डॉलर को वीक कर दिया जाए, क्योंकि ये डॉलर की जो उन्होंने एक न्यूज़ निकाली है, डॉलर उस पर स्ट्रांग हो गया। अब फर्दर कितना होता है ये भी एक आधे हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा, उसके बाद डॉलर ने रिट्रेसमेंट भी करने आनी है। अगर मैं डॉलर के इंडेक्स की बात करता हूँ, तो H4 चार्ट पे सम काइंड ऑफ जो है वो बुलिश चैनल जो है वो बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के इंट्राडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। विदाउट असल किसी स्ट्रक्चर में जबरदस्ती नहीं घुसना। स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा हो, अगर आप समझते हैं कि अकाउंट संभाल सकते हैं अपना, तो वेल एंड गुड है। नहीं संभाल सकते तो फिर आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि प्रीमियम चैनल में आकर अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने आगे करना क्या है। और बराए मेहरबानी अपने जो लॉट साइज हैं उनको कंट्रोल रखा करें, उनमें ये देखा करें कि हमें जो मार्केट है वो क्या दे रही है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या मिल रहा है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।